हाँ जया हाँ जी का नंबर है मेरे पास। हाँ जी, उनसे बात हाँ हो चुका है। ऐसे तो योगेश्वरी माता जी को कहा था, लेकिन आपने प्रारंभ किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे आज तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी। हम पंचमा यज्ञ विधि का विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा के पीछे हमारा मुख्य लक्ष्य और हमारी यात्रा, यह दोनों कैसी होनी चाहिए, इस पर मुख्य रूप से चर्चा का विषय है। अगर हम अहमदाबाद से बड़ौदा जाते हैं तो हम जब पुरुषार्थ करके अहमदाबाद से बड़ौदा तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं हमने बड़ौदा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो क्या ईश्वर में भी ऐसा ही घटता है? अगर हम कहते हैं हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो क्या उसका अर्थ यही निकलता है? जैसे मैं कहूँ मेरी यात्रा है अहमदाबाद से बड़ौदा और मैं बड़ौदा पहुंच गया और मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो क्या ईश्वर की प्राप्ति भी ऐसे ही होगी? जब मैंने कहूँ कि मैं ईश्वर को, मेरा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, कोई बताएगा कि हमारा, जब हम कहते हैं ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य है, और जैसे मैंने कहा क्या वैसे ही हम प्राप्त करते हैं अपने लक्ष्य को, या जी, बीच में भी जो हमें जो उपलब्धि होती जाती है वो भी तो हमें ईश्वर से पहले ईश्वर जो आनंद मिलता है वो भी उसमें शामिल होता है। पहले जो मिलता है वो भी मिलता जाता है। एकदम से हम, ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर मिल गया वो ही हमारी लक्ष्य प्राप्ति। धीरे धीरे हम जो जो प्राप्ति करते जाते हैं, जितना जितना अपने को उसके योग्य बनाते जाते हैं, उतना उतना हमें आनंद मिलता जाता है। अच्छा जी, ठीक है। मेरा एक हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ हेडफोन को। साधारण लक्ष्य प्राप्त करते हैं, हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, और उस पुरुषार्थ से जब वहां पहुंच जाते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु ईश्वर के लक्ष्य में ऐसा नहीं घटता। ईश्वर को हम कभी भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि मैंने पुरुषार्थ किया और ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति ईश्वर के लिए नहीं बनती है। ईश्वर के लिए जो भी हमारी यात्रा होती है, उस यात्रा में हम जो पात्रता बनाते हैं, वह पात्रता ही कसौटी होती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अंत में केवल ईश्वर हमको जनाएगा। हम कभी भी ईश्वर को ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने यह ईश्वर को इस पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया। हम केवल एक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, हम केवल एक पात्रता तक पहुंच सकते हैं, और ईश्वर प्राप्ति का अर्थ यहाँ होता है वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के लिए पात्रता बनाना। जब भी हम कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसके पीछे अर्थ यह होता है
कि मैं अपनी पात्रता बनाऊंगा ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मुझे कार्य करना है अपनी पात्रता पे, कि मेरी पात्रता की स्थिति क्या है कि मुझे ईश्वर अपने आप को जना देगा, तो जितनी जितनी हमारी पात्रता की वो स्थिति होगी, उसी स्थिति के अनुरूप ईश्वर हमें अपना ज्ञान और आनंद देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान महर्षि दयानंद जी सबसे पहले यही देते हैं पंचमा यज्ञ विधि में, कि वह पात्रता क्या है। तो वह पात्रता है अंतःकरण की शुद्धता। अगर हमने वह कसौटी पे पहुंच गए, उस पात्रता को प्राप्त कर लिया, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो जैसे हम सामान्य लक्ष्य प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और उसको हम उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी 100% हमारी होती है, यहाँ हमारी 100% जिम्मेदारी रहती है कि हम उसको प्राप्त करने के लिए पात्रता बनाएं। जैसे हमें प्रेसिडेंट पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड देता है, तो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए हम वो पात्रता बनाते हैं कि मैं पद्मश्री अवार्ड पाने का पात्र हूं, तभी ही मुझसे प्रेसिडेंट मिलके और मुझे वो अवार्ड देता है। तो जो वो कार्य करता है, वह सारा कार्य रखता है लक्ष्य ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, परंतु उसका सारा पुरुषार्थ अपनी अंतःकरण की स्थिति के लिए रहता है। वह केवल इतना ही अपने आप को चेक कर सकता है कि मैं अपने लक्ष्य के कितना करीब हूं। जैसे अगर अहमदाबाद से बड़ौदा 100 किलोमीटर है, तो अगर हम 50 किलोमीटर चल चुके हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ, केवल 50 किलोमीटर में से मेरा लक्ष्य दूर है। और मैं 10 किलोमीटर चलता हूं तो पता चल जाता है कि मैं 40 किलोमीटर दूर हूं। ऐसे ही हम ईश्वर के लिए प्राप्ति के संदर्भ में अगर हमें चेक करना हो तो सिग्नल कहाँ मिलेगा। जैसे रोड पे लिखा होता है बड़ौदा 50 किलोमीटर, बड़ौदा 40 किलोमीटर, बड़ौदा 30 किलोमीटर, ऐसे ही यहाँ चेकिंग कहाँ होगी? तो हमारी चेकिंग होती है हमारे अंतःकरण की स्थिति के ऊपर। हम अपनी अंतःकरण की के स्थिति के अनुरूप समझ सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य से कितना दूर या कितना पास हैं। जब तक हमें ये स्थिति समझ में नहीं आएगी कि स्थिति यह कैसी होनी चाहिए, तब तक हम अपने लक्ष्य को समझ नहीं पाएंगे। तो महर्षि दयानंद जी ये स्पष्ट करते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्य की सब बातें करते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य वो है, मेरा लक्ष्य ये है। और यह बहुत अनिवार्य भी है कि हमें लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, परंतु आध्यात्मिकता यात्रा में जितनी स्पष्टता लक्ष्य के लिए होनी चाहिए, उसकी उतनी ही स्पष्टता हमारी यात्रा के लिए भी होनी चाहिए। कि हमारी यात्रा कैसी होगी उस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए, वह भी स्पष्ट होना चाहिए। तो प्रायः हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, जैसे ही हम कहते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो तुरंत हम बोल देते हैं मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, केवल्य की प्राप्ति, ये सारा हम बोल लगते हैं। परंतु जैसे ही हमें पता चलता है कि इसकी यात्रा क्या है, इसकी कसौटी क्या है, इसकी पात्रता क्या है, तो उतना ध्यान हम प्राय नहीं देते हैं उस संदर्भ में। और प्रारंभिक में लक्ष्य से भी अधिक यात्रा की स्पष्टता बहुत अनिवार्य है।
क्योंकि अगर आपको किसी ने आपका लक्ष्य नहीं भी बताया तो भी आपके जीवन के अंदर आप अपने लक्ष्य पे चलते ही हो। आप सब सवेरे उठते हो तो सारे जब हम काम करते हैं वो सारे कार्य हमारी दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए ही होते हैं। अगर किसी को स्पष्ट नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, लेकिन उसका पुरुषार्थ उसी लक्ष्य के ऊपर ही चल रहा है, वह अलग बिंदु हो जाएगा कि उसका पुरुषार्थ अज्ञान युक्त है या ज्ञान युक्त है, परंतु वो चाहता वही है। सवेरे सवेरे हम ब्रश भी करते हैं तो हमारा लक्ष्य वही रहता है कि मैं दांतों की किसी भी दर्द से दूर रहूं। आंख धोते हैं, मुंह धोते हैं तो उसका लक्ष्य यही रहता है कि मुझ में किसी तरह की इनकी सफाई करने के बाद कोई बीमारी ना हो और मैं दुख से ग्रस्त नहीं हूं। ऐसा हमारा सवेरे से हम फिर खाना खाते हैं, वहां भी हमारा यह लक्ष्य होता है, जो भूख की दुख होते हैं उसको मिटाते हैं। हम जब कोई नौकरी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य ये होता है कि मैं इससे सुख और साधन को प्राप्त करूंगा। तो यद्यपि लक्ष्य तो हमारा स्पष्ट होना ही चाहिए, अगर किसी का नहीं भी है फिर भी वो उसी लक्ष्य के ऊपर ही चल पाए। तो अगर हम देखा जाए तो अगर हमारे सीधी सीधी में अगर लक्ष्य में स्पष्टता नहीं भी है तो इतनी जो हानि है नहीं होने वाली, क्योंकि हम कार्य तो उसी लक्ष्य के लिए करते हैं। परंतु अगर हमारी यात्रा स्पष्ट नहीं है तो हानि बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर हमें यह स्पष्ट नहीं है कि मैं अंतिम स्थिति तक जब पहुंचूंगा तब मेरे यात्रा का स्वरूप क्या होगा, मेरे जीवन में मैं ईश्वर प्राप्ति कह रहा हूं, ईश्वर शरण कह रहा हूं, ब्रह्म प्राप्ति कह रहा हूं, लेकिन वह यात्रा कैसी होगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए। तो अब तक हमने यह समझने की कोशिश की कि सबसे पहले जब हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, हम यज्ञ का अगर साधारण अर्थ भी लेते हैं, आहुति देते हैं यज्ञ में, अग्निहोत्र में, तो हम अपने आत्मा की आहुति देते हैं ब्रह्म को। इसका साधारण सा अर्थ है हम ईश्वर की शरण में जाना, ऐसे सारे कार्य करने जो ईश्वर के शरणागति के अनुरूप हो, वो उन सबको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। आप जो कोई कार्य कर रहे हो वह ब्रह्म से संबंधित ही रहता है, तो वो होता है ब्रह्म यज्ञ। तो हमने अब तक समझा कि केवल ईश्वर अंतिम लक्ष्य नहीं है, उसके साथ साथ ईश्वर यात्रा में भी हमारे संग रहता है। हमारा ईश्वर केवल साध्य नहीं है, ईश्वर हमारी इस यात्रा में भी साधन रहता है। तो ये जो यात्रा में जो ईश्वर का संबंध है ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। अंतिम स्थिति हम सब प्राय जानते हैं कि अंतिम स्थिति समाधि में आत्मा और परमात्मा युक्त हो जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसमें दो राय नहीं है, सबको ये स्पष्ट ही है। समाधि सबको स्पष्ट है, लक्ष्य के संबंध में सबको स्पष्ट है, परंतु ये जो यात्रा है जो हमें वहां तक पहुंचाएगी वह हमें प्राय स्पष्टता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम ईश्वर से तब तक दूरी बना के रखते हैं जब तक हमारी अंतिम स्थिति नहीं आ जाती। परंतु हमें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि यात्रा के समय भी हम ईश्वर के शरण में रहते हैं। हमें उसका स्वरूप समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले ईश्वर को साध्य माना, यह स्पष्ट है।
उससे भी ज्यादा, कई ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए कि ईश्वर साधन भी है। फिर हमने यह देखा अब तक कि प्राय लोग कहते हैं कि आप ईश्वर के प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ईश्वर की ही दिशा में जाना पड़ेगा, अगर संसार की ओर जाओगे तो ईश्वर की ओर नहीं जाओगे। ये बहुत प्रचलित है और कई विद्वान और कई लोग ये बहुत ही सब सत्संगों में सुनते हैं और ये बहुत ही लॉजिकल भी है। अगर आपके पास दो रास्ते हैं, आपको जिस रास्ते पे एक रास्ते पे जा रहे हो तो इसके मतलब दूसरे से आप दूर रह रहे हो। और हम इसका प्राय अर्थ क्या समझते हैं कि अगर मैं जीवन में ईश्वर को मैंने साध्य बनाया हुआ है और ईश्वर को साधन भी बनाया हुआ है तो मुझे संसार से दूर ही रहना होगा। क्यों? क्योंकि हम जब तक संसार में डूबे रहते हैं तब तक ईश्वर की विस्मृति होती है। जैसे ही संसार की स्मृतियां आती रहती हैं, संसार में मुझे ये करना है वो करना है, तो ईश्वर की विस्मृति हो जाती है और हम ईश्वर संसार के राग द्वेष में फंस जाते हैं। तो प्राय ऐसी स्थिति में साधक संसार से कटने की कोशिश करता है। जहां वो संसार में चल रहा था और जहां उसने समझा कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, जहां उसके बुद्धि में ऐसा था कि मुझे ईश्वर की अंतिम स्थिति को प्राप्त करना है, इस चक्कर में इसने संसार का भी त्याग कर दिया और यहाँ यात्रा कैसी होनी चाहिए उसका भी स्वरूप में संशय है या स्पष्टता नहीं है, या ऐसा ही वो मान के बैठा है कि केवल और केवल मुझे अंतिम स्थिति समाधि तक प्राप्त करना है, तब तक मुझे संसार का त्याग करना है। ऐसा हमें प्राय समझ में आता है और ऐसा हम समझते हैं, परंतु शास्त्र का यह अर्थ नहीं है। जब ऐसा कहा जाता है कि आपको संसार से दूर रहना है और ईश्वर के पास जाना है, तो उसका अर्थ यह कभी नहीं होता कि आपको संसार को कट जाना है या संसार का पूर्ण त्याग कर लेना है। उसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि संसार को साध्य नहीं बनाना है। उसका अर्थ होता है संसार को साधन बनाना है। प्राय हम इस साधन साध्य के जो गहराई है उनको समझ नहीं पाते हैं और हम साधन की तरह भी संसार का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब तक संसार का साधन की तरह प्रयोग नहीं करेंगे, ईश्वर को साधन की तरह प्रयोग नहीं करेंगे, यह यात्रा को नहीं समझेंगे, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संसार से दूर रहने का तात्पर्य क्या है। ईश्वर जब प्राप्ति कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हमने आज समझा कि ईश्वर की प्राप्ति का वास्तविक अर्थ होता है ईश्वर की पात्रता की पात्र, कि जब मुझे उस पात्र को प्राप्त करना है जिससे ईश्वर प्राप्त होता है। सीधा सीधा मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में केवल उसकी पात्रता तक जाना ही मेरी स्थिति है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो हम यात्रा के प्रति सतर्क हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम निराशावादी हो जाते हैं। हमें अंत तक ईश्वर का लक्ष्य तक पहुंचने तक विशेष सुख नहीं मिलता, ना हमारी दुख की निवृत्ति होती है, तो प्राय इस मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है। इसलिए यात्रा और लक्ष्य, साधन और साध्य, ये स्पष्ट होने चाहिए कि मेरे साधन क्या है, मेरा साध्य क्या है, और मेरी यात्रा क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। अगर हमारे में ये स्पष्टता है तो सबसे पहले महर्षि दयानंद जी इसी को ही लेके आगे चल रहे हैं। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है
कि हमारे जीवन में मुझे सुख की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर से सुख की प्राप्ति होगी, यह हमें स्पष्ट है। परंतु यात्रा के समय ईश्वर से कैसे सुख प्राप्ति है उसका स्वरूप हमें स्पष्ट नहीं रहता है। सब कोई कहेंगे, मैं एक लड़के से मिला एक प्रस्तुति के बाद, तो उसने कुछ शंकाएं पूछी, बोला मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, माँ बाप ने कहा है इसलिए मैं पढ़ता हूं, लेकिन मेरा दूसरी सब चीजों में मन अच्छा लगता है, आध्यात्मिक बातों में, सत्संग में, उसमें मन अच्छा लगता है। तो मैं बोला अच्छा, तो फिर आप ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, सुख कैसे प्राप्त करोगे? बोले मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा और सीधा ईश्वर से कनेक्ट होकर और वहीं से सब ले लूंगा। तो अभी, और छोटा बेचारा, मतलब अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा है वो, उसके दिमाग में ईश्वर का और लक्ष्य के प्राप्त करने का स्वरूप ऐसा है। तो सोचो अगर ऐसी स्थिति में उसकी मानसिक स्थिति, इसके लक्ष्य, उसके माँ बाप के जो भी उसके प्रति सारे जो कार्य किए हुए हैं वो अब न वहां का रहता है न यहाँ का रहता है वो बंदा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सारे जीवन ऐसा लगता है बस मैं ध्यान में बैठूंगा और मुझे ईश्वर से संबंध हो जाएगा, ज्ञान आनंद मिल जाएगा, तो बाकी संसार की जरूरत ही नहीं है मुझे। परंतु वह पात्रता को भूल जाते हैं कि मुख्य है मेरे आंतरिक स्थिति की पात्रता होगी तभी ही मेरा ईश्वर के साथ संबंध होगा। लेकिन उस बच्चे ने, बेचारे ने पात्रता के ऊपर कोई काम ही नहीं किया था। मैंने बोला अच्छा, आपका यम नियम के प्रति कैसे आपका आचरण है, आपके धर्म के 10 लक्षणों में आप कहाँ हो, आपकी धैर्य कितनी है, आपकी सहनशीलता कितनी है, आपका इंद्रियों पे संयम कितना है, धर्म के 10 लक्षण आप पूछ लो। तो हमारा जो आकलन चलता है वो आकलन केवल उसी पे चलता है कि मुझे ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना है, लेकिन ये पात्रता के ऊपर हम काम ही नहीं करते हैं कि मेरी कैसी उपद्रवता की स्थिति कैसी है आज मेरे पापों की, निष्पापम की स्थिति कैसी है, मैं कितना निर्दोष हूं, कितना निर्गुण हूं, कितना शुद्ध हूं, यह हम देखते ही नहीं है। तो जब तक हम अपने इस पात्रता को नहीं समझेंगे तब तक हमारा इस आध्यात्मिकता में होने के बाद भी भटकाव चलेगा। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, तो ये ब्रह्म यज्ञ कैसा होता है। तो इस ब्रह्म यज्ञ में हमने समझा अब तक कि हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और ईश्वर की शरण का स्वरूप कैसा है वो समझा। क्या किसी को याद है हमने ईश्वर के शरण के स्वरूप कितने समझे थे? कुछ मोटा मोटा। ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, ठीक है, और धारण करना भी पड़ता है, तब जाके हमारी पात्रता बनेगी। ठीक है, ये एक चीज थी। हमने 4, 5 से 6 चीजें ईश्वर की शरण का स्वरूप समझा था। तो उसको जल्दी से दोहरा देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में भी मैं ये पूछूंगा, ठीक है। ईश्वर के जो गुण, कर्म, स्वभाव है उनको धारण करने का प्रयास करना, उसने जो निर्देश, आदेश, संदेश दिया है उनको समझकर धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना, यह ईश्वर समर्पण है। हाँ, तो ईश्वर समर्पण के हमने 6 स्वरूप देखे थे अब तक। हाँ, तो हमने सबसे पहले जो शरण में ईश्वर का देखा था कि ईश्वर के ज्ञान पर समर्पण करना अपने आप को, कि सब जब तक हम अपनी बुद्धि चलाएंगे 100% अपने ज्ञान के प्रति हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम अपौरुष्य नहीं हैं। ईश्वर का ज्ञान अपौरुष्य है,
हमारे ज्ञान में गलतियां हो सकती हैं, हमारे ज्ञान में अपूर्णता हो सकती है, हमारा ज्ञान में छल कपट कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम अपरोक्ष ज्ञान पे समर्पण कर देते हैं अपने आप को। तो जब तक यह समर्पण नहीं होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि भाई हाँ, मुझे तो ज्ञान अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही करना है, परंतु सबसे पहले मैं ज्ञान की तरफ देखूंगा, किसकी शरण में जाऊं? तो सबसे पहले शरण हम वेद ज्ञान की लेते हैं, और उसका कारण है वो अपौरुष है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो पुरुष हो और उसके ज्ञान में कमी ना हो। कुछ न कुछ कमी तो ज्ञान में रहेगी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों से युक्त हैं, इंद्रियों की सीमाएं होती हैं, हमारे मन की सीमाएं हैं, हमारी बुद्धि की सीमाएं हैं, हमारे पांचों इंद्रियों की सीमाएं हैं। हम कितना भी इन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर ले, हम सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले शरण का स्वरूप जाता है तो वेद ज्ञान और वेद कृत शास्त्रों के पर शरण में जाना। फिर दूसरा शरण का स्वरूप क्या था कि जो इन शास्त्रों में निषेध किए हुए हैं उन कर्मों को न करना, और जो विहित हैं उन कर्मों को करना। जैसे भी मुनि जी ने बताया कि ईश्वर की आज्ञा का पालन, यह होती है हमारे दूसरा शरण। अभी प्राय हम ये कहते हैं कि मुझे ईश्वर का सुख नहीं मिला, मुझे ईश्वर का सुख नहीं मिला। ईश्वर के शरण में जाते ही ईश्वर की आज्ञा क्या है? धर्म का पालन करना और अधर्म को छोड़ देना। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, और सुख का मूल क्या है? धर्म है। धर्म धर्म है। अभी हम किस चीज के ऊपर किसका इंतजार करते हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा तब जाके मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ आपने ईश्वर की शरण में गए, धर्म का पालन किया, अधर्म का पालन छोड़ दिया और आपका सुख मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये यात्रा का स्वरूप हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ईश्वर हमारे साथ ही है, परंतु यहाँ ईश्वर के साथ का स्वरूप क्या है? ईश्वर हमारे विचारों में है, ईश्वर हमारे ज्ञान में है, ईश्वर हमारे गुण कर्म स्वभाव में है। तो इस तरह से ईश्वर से हमारी निकटता चलती रहती है। तो यह निकटता जब तक नहीं बनेगी, यह यात्रा की ईश्वर से निकटता नहीं बनेगी, विचारों की ईश्वर से निकटता नहीं बनेगी, ईश्वर के ज्ञान से निकटता नहीं बनेगी, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से निकटता नहीं बनेगी, तो क्या निकटता बनेगी हमारे अंतिम लक्ष्य में? यात्रा में ही निकटता नहीं है तो कोई क्या लक्ष्य तक पहुंच सकता है कभी? और प्रायः हम भी उस बच्चे की तरह है जो कहता है कि मैं सीधा ही ईश्वर से प्राप्त कर लूंगा, मुझे संसार में जरूरत नहीं है कुछ करने की। कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने ध्यान, संध्या, उपासना को एक जादू समझ के बैठे हैं कि मैं जैसे ही आंख बंद करके बैठूंगा मेरी आंतरिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। लेकिन पात्रता पे कोई काम नहीं कर रहा है। ना हम ये बोल रहे हैं लोगों को, हम केवल इतना कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य है, वो सत्य है, लेकिन उसको खोल के बताना पड़ेगा कि ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य का तात्पर्य है ईश्वर की पात्रता की प्राप्ति। जब तक वो पात्रता नहीं आएगी तब तक नहीं होगा ईश्वर से कोई संबंध। तो हमारा सारा जो केंद्रित पुरुषार्थ होगा अपने हमारे अंतःकरण पे जाएगा।
और वही महर्षि ने पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले, पांचवा यज्ञ विधि से भी पहले यह स्पष्ट कर दिया कि आप अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसका सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता। क्या गहरी सोच थी महर्षि दयानंद की। तो ईश्वर से जैसे ही हम शर्म में जाएंगे, आप धर्म में धैर्य रखोगे जीवन में, तो आपके अंदर निरुपद्रवता आएगी, आपको आंतरिक शांति मिलेगी। आप जब क्षमा करोगे लोगों को तो आप स्तुति से बचोगे, स्तुति से अहंकार के बचोगे, मान अपमान से बचोगे, सुख दुख की जो भी प्रभाव पड़ते हैं उनसे बचोगे। आप जब मन को नियंत्रण करोगे तो जो ये मन बाहर जाता है उसकी तरफ जो हानियां होती है उससे बचोगे। आप जब झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, शास्त्रों के विरुद्ध जब हम काम करते हैं तो जो उनसे हानियां होती है हम उनसे बचते हैं। इस तरह से जैसे पूरे 10 के धर्म के लक्षण होते हैं, जितना जितना चलते हैं हमारा सुख बढ़ता जाता है। जितना जितना हम ईश्वर की आज्ञाओं के पालन करते रहते हैं उतना उतना सुख बढ़ता रहता है। तो ईश्वर ने इतनी खूबसूरत व्यवस्था करके रखी है कि आप मेरे पास यात्रा में भी आओगे तो यात्रा में भी आपको सुखी सुख मिलने वाला है। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में क्या कहते हैं कि अगर इस संसार में दुख और सुख की तुलना की जाए तो सुख बहुत अधिक है और लोग योगाभ्यास करके मुक्ति का साधन लेके मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। कितनी गहरी बात कर रही है। मतलब यहाँ यात्रा में महर्षि किसी को निराश नहीं कर रहे हैं कि आपकी यात्रा कैसी होगी। सोचो अगर किसको पता है कि मेरी यात्रा भी सुखमय होगी और मेरा लक्ष्य भी सुखमय होगा तो वह कभी सोचेगा 2 बार। आज तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि अरे ईश्वर है या नहीं है, पता नहीं कब मेरे को कौन से जन्म, ऐसे ऐसे निराशावादी हो जाते हैं। लेकिन जिसको पता है तो मुझे संसार में साधन की तरह संसार को उपयोग करना है, मुझे संसार से कोई एलर्जी नहीं है। जैसे ही कुछ लोगों को ईश्वर की बातें समझ में आती है उनको संसार से एलर्जी हो जाती है। नहीं, मैं तो सांसारिक नहीं हूं, तो जी लो बगैर संसार के। ईश्वर ने तो गलती कर दी संसार बना के। ऐसे ऐसे उनका स्वभाव लगता था, उनके ऐसे इस तरह से वो संसार को देखते हैं कि संसार को साधन के बगैर कभी नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। आपको वो तितली कैसे बनती है वो प्रोसेस पता है सबको? तितली जब छोटी होती है तो अपने आसपास एक कोकुन बना देती है। कोकुन होता है एक पूरा, उसके आसपास एक कैसे उसको अपने आप को इस संसार से बचा के रखे, वरना क्योंकि वो छोटी होती है और छोटी वक्त में अगर वो सीधा एनवायरनमेंट के संपर्क में आ जाएगी तो उसकी हानि हो जाएगी। इसीलिए वो अपने आसपास एक कोकुन बुन लेती है। जब वो कोकुन बुन लेती है तो वो उसकी रक्षा होती है उससे, जिससे वो अपने आप को निखर सके। और जब वो वहां से कोकुन को तोड़ती है तब उसको, जब वो तोड़ती है तब उसे बहुत तप करना होता है, बहुत कष्ट को झेलना होता है। तो वो जब कोकुन को तोड़ती है तो उस तोड़ने के बाद फिर वो सीधा उड़ने लग के बाहर निकल जाती है। और जब हम संसार में, एक छोटा बच्चा था उसने ये देखा था, समझा था, कथा है, तो वो देखता है कि भाई ये तो कैसे ये तितली इस कोकुन से बाहर निकलती है। तो पहले दिन आके देखता है, अच्छा एक छोटी सी लकीर हो गई जी उसके कोकुन जो उसने बनाया होता है। फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए वो बहुत कोशिश कर रही थी। तो उस बच्चे को लगा कि इसकी मैं सहायता कर लेता हूं, तो कैंची लेके आया और उसने कोकुन को तोड़ दिया और धड़ाम से तितली आके नीचे गिर गई। तो उस बच्चे को लगा अभी ये उड़ेगी, लेकिन तितली कभी नहीं उड़ती है जीवन में। क्यों?
क्योंकि जब वो कुकुन से बाहर निकलती है तो उसके पेट में जो फ्लूइड होता है, जो उसके पेट में रस होता है, वो सीधा जब दबता है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसका पेट दब जाता है और वो सारा का सारा फ्लूइड उसकी पंखों में जाता है और उसकी पंखों में वो एनर्जी का काम करता है। तो ये जो हमारे सामने इस संसार में जो हमें समस्याएं लग रही हैं, जो हम संसार में हमें प्रतिकूलताएं लग रही हैं, जो संसार में हमें विविध परिस्थितियां लग रही हैं, वह हमारी ही उन्नति के लिए होती है। जैसे तितली कभी उड़ नहीं सकती अगर उस फेस से नहीं जाए, तो उस परिस्थिति का अगर सामना नहीं करे, तो ऐसे ही अगर हम इस संसार में परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, उपद्रव की स्थितियां आएंगी, क्रोध की स्थितियां आएंगी, आपको झूठ बोलने की स्थितियां आएंगी, आपको हिंसा की स्थितियां आएंगी, लेकिन आप कितना नहीं करते हो, तभी ही अंतःकरण शुद्ध होता है और तभी ही ईश्वर प्राप्ति के पात्र बनते हैं। परंतु हम इस अमूल्य संसार को प्राय नकारते रहते हैं। हम ये स्पष्ट नहीं करते हैं अपने आप को कि संसार के त्याग का अर्थ क्या है। केवल संसार के त्याग का अर्थ इतना ही होता है कि संसार को साध्य कभी मत बनाओ। आपको पानी में नाव लेके, क्या बोलते हैं, बोट को, वो जाना है, पानी में ही उतरना है, केवल इतना करना है वो पानी अंदर नहीं आ जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना नदी को पार ही नहीं करेंगे, नदी में ही रहना है, पानी में ही जाना है, परंतु इतना करना है कि पानी केवल हमारी बोट में नहीं आ जाए, बस इतना ही करना है। इस संसार में रहना है, इस संसार को साधन बनाना है, इस संसार की परिस्थितियों का सामना करना है। इस संसार में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उस विपरीत परिस्थितियों में हमको निरुपद्रव की स्थिति बना के रखनी है, तभी ही अंतःकरण शुद्धता की पात्रता बनती है। जंगल में बैठे रहोगे तो कभी नहीं बनने वाले। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हम इस संसार में जब धर्म का पालन करेंगे, जब हमारी यात्रा होगी, तो इस यात्रा में हमें सुख ही सुख, धर्म के मुख से सुख मिलता है। तीसरा हमने देखा, ईश्वर की शरण का स्वरूप होता है ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना। तो उस श्रद्धा में जब हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था में, जैसे हम न्याय व्यवस्था में श्रद्धा ईश्वर को रखते हैं, तब हमें पूर्ण होता है कि ईश्वर मेरे कर्मों का फल देने वाला है। तो हम अच्छे कर्म करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं। कर्म के फल के प्रति आसक्ति का अर्थ यह होता है कि मैं कब ये फल मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके प्रति मुझे राग नहीं है। और जब हम कर्म के फल प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, तब हम सबसे बड़े दुख जो होता है, चिंता के दुख से बच जाते हैं। आज हमारी सारे दुख का इस संसार में कारण क्या है? स्ट्रेस। जिसको बोलो स्ट्रेस है, मुझे क्या स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, कोई स्ट्रेस की गोलियां खा रहा है, तो अगर वो ईश्वर की शरण में जाएगा तो ये सारी बीमारियों से बच जाएगा, सारी चिंताओं के दुखों से मुक्त हो जाएगा। मैं अभी तो ईश्वर के आनंद की अंतिम स्थिति की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये सुख आपको यात्रा में जो ईश्वर के शरण में जाने से मिलता है, उस सुख का विवरण और विवेचन बता रहा हूं आपको। कितना सुख मिलता है ईश्वर के शरण में जाने से। देखिए आप बस ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखिए कि ईश्वर न्यायकारी है, वह मेरे कर्मों का फल अवश्य देगा। मुझे किस चीज की चिंता? आज सारी दुनिया, हमारा डिप्रेशन का कारण वही है कि मुझे
नौकरी की है, पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, मैं जा रहा हूं अभी ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैंने परीक्षा दे दी है अभी इसका रिजल्ट कैसा आएगा। सारा दिन हमें चिंताएं लगी रहती हैं, चिंताएं लगी रहती हैं। लेकिन जिसको ये स्पष्ट है कि मैं ईश्वर की शरण में हूं, मैं ईश्वर के न्याय के शरण में हूं, मैंने अपना पूर्ण पुरुषार्थ दे दिया, तो मुझे किस चीज की परवाह, वो चिंता फ्री हो जाता है, सुख उसके जीवन में बहता रहता है। फिर जब ईश्वर के चौथा शरण का स्वरूप देखा था हमने, ईश्वर के उपकार, ईश्वर की कृतज्ञता हमारे मन में बनी रहती है, तो सबसे बड़ा सुख मनुष्य के लिए उत्पन्न होता है, वो है संतोष और शांति का सुख। जिस दिन जिसमें कृतज्ञता उत्पन्न हो जाती है, वह हमेशा संतोष और शांति में रहता है। वरना हम तो जीवन भर जो सबसे बड़े सुख का चोर है, तुलनात्मक जीवन जीना, हम हमेशा तुलनात्मक जीवन की कोशिश करते हैं। मेरे पड़ोसी के पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास 4 BHK का है, मेरा तो सिंगल रूम का है। लेकिन ईश्वर की कृतज्ञता जिसमें होगी, मुझे मेरे पुरुषार्थ से जितना भी मिलना है मैं संतोष में हूँ, मैं पूर्ण ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये लाखों करोड़ों का शरीर दिया हुआ है, ये मुझे वायु जल पृथ्वी ये सब मुझे दिया हुआ है और मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मुझे किस चीज की कमी। तो ईश्वर केवल सुख बनाता भी नहीं है, हमारे सुख की रक्षा भी करता है। जिस दिन आप तुलनात्मक जीवन जीना लग जाओगे, तो आपके पास जो सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास एक अच्छी गाड़ी है लेकिन मर्सिडीज नहीं है, सामने वाले के पास है, तो आपका दुख उत्पन्न होगा। आपके पास कितनी भी अच्छी गाड़ी है, उस सुख का नाश कर देगा। लेकिन जैसे आप कृतज्ञता में चले जाते हो, तो ये जो आपके पास है, इस सुख की रक्षा भी होती है, केवल नाश नहीं है। ईश्वर का शरण का मतलब कितना गहरा मिल रहा है हमको, हमारे सुख की रक्षा भी कर रहा है ईश्वर, ये कोई छोटी बात है। फिर हमने 5वां स्वरूप ईश्वर का देखा कि हमारे इदन्न मम की भावना, हम अधिकारी बन के नहीं जीवे इस जीवन में, हम एक केयर टेकर हैं। जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं एक इस जीवन में जब भी ईश्वर के लिए सोचता हूं, तो मैं इस जीवन में पूर्णता तक नहीं रहूंगा, मैं केवल यहाँ कुछ समय तक हूं, यह मेरा नहीं है। ये जब इदन्न मम की भावना आती है, तो चीज वही होती है, काम आप वही करते हो, लेकिन उसके पीछे से राग निकल जाता है। जैसे आप होटल में जाते हो, तो आपको पता है ना 2 दिन तक रहना है, आप 2 दिन तक मस्ती में रहते हो, लेकिन आपको पता है मुझे 2 दिन के बाद इसको छोड़ के जाना है, तो आपको दुख नहीं होता है। लेकिन हमें अपने घर से बहुत राग हो जाता है, अपने बच्चों से राग हो जाता है, अपने माँ बाप से राग हो जाता है, अपने जो भी हमारे साथियों से राग हो जाता है। लेकिन आपको जब पता है कि इदन्न मम सब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं केवल यहाँ टेक केयर हूं, मैं इनका ख्याल करने वाला हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला हूँ, तो सबसे बड़ा जो सुख मिलता है हो वो निर्भयता का, मौत का दुख चला जाता है। सबसे बड़ा दुख है वो मौत का दुख है, अभिनिवेश क्लेश। जब उसे पता है कि मैं यहाँ टेम्पररी हूँ, सब कुछ मेरा नहीं है, मैं केवल केयर टेकर हूँ, आऊंगा और चला जाऊंगा, डर किस चीज का। तो ये जो निर्भयता का सुख मिलता है, ये तो बहुत बड़ा सुख माना जाता है आध्यात्मिकता में। ये अगर ये अंतिम स्थिति का आप समझ लो सुख है, ये बहुत बड़ा सुख है निर्भयता का। फिर जब हम ऐसे चलते हैं, तो ईश्वर का आखिरी शरण का स्वरूप होता है कि हमारे अहंकार का नाश और हमारी विनम्रता का उत्पन्न होना।
विद्या ददाति विनम्रता। हम वास्तविक में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे अंदर विनम्रता का गुण उत्पन्न होता है और यह बहुत बड़ा सुख होता है। अगर आप केवल किसी के साथ विनम्र से बात भी कर लो तो यह उसका जो आपका जीवन में जो रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम है, आधी दुनिया से ज्यादा सबको रिलेशंस में प्रॉब्लम है, तो ये सारे रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है ईश्वर का शरण। तो हमने ईश्वर की यात्रा को समझा, ईश्वर को लक्ष्य को समझा, धीरे 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 हम पात्रता बन जाते हैं और अंत में हम ईश्वर के पूर्ण शरण में चले जाते हैं। आत्मा परमात्मा का संबंध बन जाता है, तब हमारी अंतिम स्थिति आ जाती है। और तब तक जब हम उपासना में बैठे होते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते रहते हैं, तो हमारे को जो अभी तक ज्ञान मिला हुआ है, तो ईश्वर ने पहले से ही ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान का हमें लाभ उठा के उपयोग करके हम जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। प्राय लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई ईश्वर का उपासना में सबसे पहले जो हमें मिलता है वह यह पता चलता है कि जो ईश्वर ने पहले से ही ज्ञान दिया हुआ है, नए ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है। इतनी उपासना में हम जब कृतज्ञता में जाते हैं, जब ईश्वर के उपकारों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा पहले से ही बहुत हमारे पास लगी हुई है। हम पहले से ईश्वर की कृपा से भरे हुए हैं, पहले से ही हमें ईश्वर की इतना ज्ञान मिल गया है। हम केवल फिर उसका उपयोग करने में सारा पुरुषार्थ करते हैं। नहीं तो अभी हम बैठे किस चीज के लिए? एक दिन मुझे ईश्वर का ज्ञान मिलेगा, एक दिन मेरे पे ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन उपासना में वास्तविक जब स्वरूप में जाता है, जब ईश्वर के शरण को देखता है, तो मुझे तो स्पष्ट है ईश्वर तूने पहले से इतना सब कुछ दिया हुआ है। अब उसके जीवन का पूरे परिवर्तन हो लगता है। उसका जो अभी का ज्ञान ईश्वर ने को पहले से दिया हुआ है, उसी से ही वो सुख उसका आंतरिक उत्पन्न होता रहता है। तो वो कभी भी बैठा नहीं रहता है कि मुझे एक दिन ज्ञान मिलेगा, मुझे एक दिन आनंद मिलेगा। इस यात्रा में यहाँ ज्ञान भी मिलता रहता है। जो ज्ञान पहले से ही है, वह ज्ञान का केवल प्राप्ति होती जाती रहती है, उससे सुख मिलता रहता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब तक हमने ब्रह्म यज्ञ में ईश्वर का स्वरूप समझा और इसको आगे लेके चलेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो हम सबसे पहले उसको ले लेते हैं और फिर शांति। छठा पॉइंट क्या बताया आचार्य जी? हाँ, हमारे ईश्वर के जब हम छठी स्थिति होती है कि हम ईश्वर के समर्पण में रहते हैं, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता में यह बहुत देखा जाता है कि हम अच्छे हैं, हम धार्मिक हैं, हमें इसी का ही अहंकार हो जाता है। ये बहुत ही आंतरिक स्थिति रहती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मुझे इस चीज का अहंकार हो गया है कि मैं केवल आध्यात्मिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, उसी का ही अहंकार हो जाता है। और लोगों को बताने लग जाते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैं संध्या करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ, हम इतने कम सीखते हैं। एक होता है लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, एक होता है हमारा आंतरिक अहंकार बन जाता है कि मैं ईश्वर के शरण के साथ हूँ, मेरा अभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो फिर अपनी हानि करने लगता है। इसको बोलते हैं सत्व गुण से आसक्ति हो जाना, कि आप सत्व गुण ही बढ़ा रहे हो और उसी के साथ ही आसक्त हो जा रहे हो। ये और गहरी स्थिति होती है। ये बहुत मतलब जब विवेचन बहुत गहरा होता है, तब इसका हमें समझ में आता है कि कहीं मैं अपने अच्छे होने का तो मुझे अहंकार नहीं हो गया। तो यह बहुत ही गहरी स्थिति से हमें पता चलती है। धन्यवाद। समय हो चुका है तो शांति पाठ हमारे प्रयागराज से करवाएंगे।
सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मणि जी? नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। पहले शांति पाठ और इसके बाद जय घोष। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये घोष आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ। दो तो अभय सत्य सनातन वैरिक धर्म की जय। मर्यादा जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करेंगे। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति जली रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर समाज अमर रहेगा। चार प्रकाश मनो ध्वनि सभी को सादर नमस्ते जी। को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। कल हमारी संस्कृत कक्षा रहेगी, सभी को आना है, सीखना है। आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। बड़ी सरलता